हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसको बोल सकते हैं आप। ये बिल्कुल नया चैप्टर है। कुछ बातें इसकी पिछले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठाई गई हैं, कुछ बातें से लिंक होंगी, बाकी ये पूरा चैप्टर एकदम न्यू है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझें पहले कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और ये चैप्टर किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डिफरेंट है। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जो चार्ज रेस्ट में होता है, रुका हुआ, वो क्या क्या कर सकता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, उसकी कैपेसिटेंस को समझा, डाइलेक्ट्रिक भी थोड़ा बहुत पढ़ा हम लोगों ने। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं। किस चीज में? चार्ज में। कैसा परिवर्तन? अभी तक जो चार्ज था वो रेस्ट था। चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अब अगर चार्ज हमारा मूव करेगा, मूविंग कंडीशन में होगा, समझ पा रहे हैं? अगर मूविंग कंडीशन में है तो हमको जो पढ़ना है वही है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। बात समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी कहानी है। लगातार आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी चीजें पढ़ी हैं, सब में चार्ज हमारा रुका हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्शन के दौरान चार्ज हमारा रुका नहीं होगा, वो लगातार चलता जाएगा और जितनी भी अब प्रॉपर्टीज वो शो करेगा, जितने भी गुण वो दिखाएगा, उन सभी गुणों का हमको अध्ययन करना है और लगातार अब करते ही जाना है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम आएंगे तो हम यहाँ पर चलती हुई अवस्था में क्या क्या प्रॉपर्टी आ गई, फिर आगे यहीं से हम मैग्नेटिज्म में भी पहुंच जाएंगे, फिर यहीं से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और फिर फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहुंचेंगे। ये सारी क्या चीज़ें हैं, जैसे जैसे आएंगे आप समझते जाएंगे। तो अभी आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए बात। अभी तक हमने चार्ज को रुकी हुई अवस्था में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत की, और अब हम चार्ज को चलती हुई अवस्था में पढ़ेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन। बिल्कुल क्लियर है ये बात? ओके। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है, हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है एक चीज़, वो मैं बताऊंगा क्या चीज़ होता है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है, करंट डेंसिटी पढ़नी है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पढ़ना है, आपको कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी भी पढ़नी है। बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो सब के सब हमको पढ़ने हैं बहुत आराम से। ये एक बात विशेष है इस चैप्टर के शुरू करने से पहले मैं बता दूं, और वो विशेष बात ये है कि इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग है करंट। जब मैं करंट स्टार्ट करूंगा तब आपको समझ आएगा कि करंट बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस चैप्टर से। पूरा चैप्टर एक्चुअली में उसी पे डिपेंड करता है, वो पिलर है पूरे चैप्टर का। अकेला वो पिलर है जो पूरे चैप्टर को संभालेगा, इलेक्ट्रिक करंट है वो। ये इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले समझ नहीं आए, इलेक्ट्रिक करंट की कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई, तो आगे वाले चैप्टर आपको हो सकता है थोड़े से अच्छे ना लगे। समझ तो आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अच्छे लगने की बात ना, फिजिक्स से एक लगाव, फिजिक्स से एक प्यार, वो शायद ना हो पाएगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर के शुरुआती कॉन्सेप्ट पे बहुत बढ़िया पकड़ बनानी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इस चैप्टर में, मजे से ये आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों,
ये एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था जिससे आप समझ जाएं कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पहले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ाएंगे, वहीं से स्टार्ट होगा और बहुत ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को और उसके बाद आने वाले सभी वीडियो को, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।